कितना धुआं लग रहा है। हाय दैया, कभी कभी तो लगता है चूल्हे में खाना बना बना कर आंखें ना खराब हो जाए। मेरी तो जिंदगी बीत गई बहू इस चूल्हे की आंच में, और तुझे लाज भी नहीं लगी ये कहते हुए कि आंख ना खराब हो जाए इस धुएं से। अरे चूल्हे के धुएं से आंखें अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। देख रही हो छोटी माँ जी, फिर शुरू हो गई। जवानी भाई चिप्स के पैकेट खरीद खरीद कर खाए हैं। बुढ़ापे में ये दिन आ गए हैं कि बच्चों के डायपर के लिए भी हमें पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, और ऊपर से माँ जी डायलॉग चिपका रही हैं। जाने दो ना दीदी, हम काम करते हैं वरना सासू माँ बवाल करेगी। दीदी देखो ना, चिंटू और पिंकी सुबह सुबह नहाकर स्कूल जाने में कितना नौटंकी करते हैं। मैं थक गई हूँ इन दोनों बच्चों से। रोज सुबह का एक ही नखरा है, स्कूल नहीं जाना, नहा कर नहीं जाना। माँ देखो ना बाहर कितनी ठंडी है, इतनी ठंडी में हम कैसे ठंडे ठंडे पानी से नहा कर जाएंगे, आप ही बताओ। वही तो माँ, बाहर की ठंडी से तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और तो स्कूल तक जाने में बर्फ बन जाते हैं। ये बच्चों के बहाने पिछले एक हफ्ते से, इसी वजह से मैं रोज इन्हें पानी गर्म करके दे रही हूँ। ऊपर से इस चक्कर में लकड़ियाँ भी खत्म होती जा रही हैं। पहले खाना, फिर आग सेकना, और अब पानी। राधा जल्दी से बच्चों को पानी गर्म करके देती है। वहीं पानी गर्म करने के चक्कर में राधा को खाना बनाने में देरी हो जाती है। घर में एक दिन गोबर से लिपाई न करो तो घर कितना बुरा दिखने लगता है। बहू, कच्चे घरों में तो गोबर की ही लिपाई होती है, पक्के घर थोड़े ना है कि 2 हाथ मारकर झाड़ू पोछा कर दिया। तारा ससुर की बात का कोई जवाब नहीं देती और पूरे घर में झाड़ू लगाती है और फिर गोबर से लिपाई करती है। सारी बहुएं सुबह 5 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाया करती हैं, जिससे दिन में काम खत्म होने तक वो सब काफी थक जाती हैं। बाहर इतनी तेज हवा चलती है कि मेरा सारा दिन इस झोपड़ी की घास साफ करने में चला जाता है, और इस एक कमरे के मकान में रहने के कारण कितना कंजस्टेड होता है। इतना रोक कर क्या ही फायदा। हम अंबानी के खानदान के तो है नहीं कि अभी हम 5 बहुओं का 5 मंजिला मकान तैयार हो जाएगा। बहुएं काम करते हुए इस तरह अपना दुख जता रही होती हैं कि तभी पड़ोसन चंचल वहां आती है। अरे ओ गीता, चिंटू पिंकी स्कूल गए हैं या नहीं? गए हैं दीदी, कोई काम था? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, मेरी रिंकी गई नहीं है अभी, बस इसलिए पूछा। अच्छा। जिसके बाद बहुएं आपस में फिर से अपना दुख जता रही थी। वहीं चंचल पास ही खड़ी सब सुन रही थी। हमारे घरों में तो एक आदमी कमाने वाला है और तुम्हारे घर में 5-5, फिर भी जब देखो तब मुंह बना रहता है। क्यों ना परेशान हो चंचल दीदी, देख रही हो छोटी सी झोपड़ी और ऊपर से सारा दिन झोपड़ी की घास गिरती ही रहती है। आपका तो 2 मंजिला मकान है, सारी सुख सुविधा है, कैसी चिंता। 2 मंजिला मकान को संभालने में भी कितनी परेशानी होती है, पता भी है। अरे दिन में 2-4 घंटे में झाड़ू पोछा करना पड़ता है। इस गांव में इतनी धूल मिट्टी है कि घर में बिल्कुल गंदगी होती रहती है। और तुम तो एक कमरे में परेशान हो गई। हमारे जैसा होता ना तो न जाने क्या होता। और फिर चंचल रौब दिखाकर वहां से चली जाती है। इस अमीर जादी के मुंह ही नहीं लगना था, जब देखो तब अमीरी का रौब झाड़ती है। छोड़ो ना दीदी, अब क्या ही कह सकते हैं, गरीबी भी इम्तिहान लेती है। आज हमारे बुरे दिन हैं, क्या पता कभी तो अच्छे दिन आएंगे। अरे ओ पापा की परियो, ख्वाबों से निकल गई हो तो आओ, मेरे हाथ पैर में जरा सा तेल मालिश कर दो। बड़ी जोर की ठंडी लग रही है, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। एक तो घर के 70 काम, ऊपर से ठंडी और छोटी झोपड़ी। बहुएं परेशान थीं और उनके नखरे वाली सास सोने पर सुहागा। 5 बहुओं के नाक में दम किए रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अजी पैसे मिलने वाले थे ना, क्या हुआ? देखो तो रोज झोपड़ी की दीवारों से मिट्टी और छत से घास गिरती है। आखिर हम कब तक ठंड में ऐसे रहेंगे? ठंड बढ़ती जा रही है, ओढ़ने बिछाने के लिए भी ढंग के बिस्तर नहीं है, पूरी रात ठिठुर कर गुजारनी पड़ती है। अरे मैं क्या करूं, हम 5 भाई जितना कमाते हैं माँ पापा की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और घर के राशन में खर्च हो जाता है। जो पैसे बचते हैं वो तुम 5 और कीर्ति के थोड़े बहुत खर्चे में चले जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे सेठ से मैंने पगार बढ़ाने के लिए कहा है भाभी। अगर हम 5 की इनकम में तरक्की आ गई तो कुछ नहीं तो बस झोपड़ी की जगह एक कमरे का पक्का मकान तो बनवा ही देंगे। अच्छा हमें खाना दो, हम खाकर काम पर जाते हैं, बहुत देर हो रही है, अगर देर से पहुंचे तो सेठ गुस्सा करेगा। सरता 5 भाइयों को खाना देती है और 5 खाकर काम के लिए निकल जाते हैं और बहुएं फिर से घर के कामों में लग जाती हैं। राशन भी खत्म हो रहा है, अभी महीना खत्म होने में 10 दिन है। फिर तो सबको फीकी दाल और रोटी ही खानी पड़ेगी अब।
जिसके बाद बहुएं राशन को 10 दिन और चलाने के लिए सबको दाल रोटी ही खिलाती, वो भी एकदम फीकी पानी वाली दाल जो घर में किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन मुंह बनाकर खाना पड़ता था। इस चूल्हे का धुआं मेरी आंखों को नोच लेगा किसी दिन। अब मैं रसोई बाहर ही लगा दे रही हूँ। चूल्हा जलने के कारण वैसे झोपड़ी जलने का खतरा होता है और धुआं भी बढ़ जाता है झोपड़ी में। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा, चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद कीर्ति राधा की मदद करती है और राधा अपनी रसोई एक कमरे की झोपड़ी के बाहर ही लगा देती है। और अब उसे धुआं तो नहीं लगता, लेकिन बाहर की तेज ठंडी हवाओं से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो ठिठुर ठिठुर कर खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रात भर चूल्हा ठंडी में रहने के कारण नरम हो जाता है और जैसे ही बहू आग जलाती है, चूल्हा नरम गरम होने के कारण बीच में से तड़क कर टूट जाता है। ये लो, गरीबी में आटा कीला। ऐसे ही कम परेशानी थी, अब और एक और आ गई। बिना चूल्हे के खाना कैसे बनेगा? केवल मिट्टी का चूल्हा था, वो तो वैसे भी टूटना था। बहुएं यहाँ मिट्टी के चूल्हे के टूटने से परेशान थी, वहीं एक पड़ोसन उन्हें देखकर मुंह बना रही थी। कभी तो तुम लोग ढंग से हंसती मुस्कुराते दिख जाया करो, जब देखो तब कोई ना कोई परेशानी ही रहती है। मुझे देखो, 4 मंजिले के घर में अकेले रहती हूँ, कितना सारा काम करना पड़ता है, फिर भी परेशान नहीं होती। जिसका पति अफसर हो, घर में 4 नौकर हो, वो भी परेशान होते हैं क्या? तारा की बात सुनकर रोशनी चिढ़कर वहां से चली जाती है। यहाँ सब हमें ताना देने के लिए ही आते हैं। छोड़ो, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी तो खाना कैसे बनेगा उसकी चिंता करो। मैं मिट्टी लेके आती हूँ, पहले चूल्हा बनाते हैं। एक काम करते हैं, इस बार मिट्टी में थोड़ा सा भूसा मिलाकर चूल्हे को बनाते हैं। मैंने सुना है कि भूसा और मिट्टी से चूल्हा बहुत लंबा चलता है, जल्दी खराब नहीं होता, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा है तो यही बना लेते हैं। जिसके बाद राधा मिट्टी में भूसा मिलाकर चूल्हा तैयार करती है, जो कि काफी मजबूत बनकर तैयार होता है, और उसी पर सबके लिए खाना बनाती है। मम्मी मम्मी, आपने कितना सुंदर चूल्हा तैयार किया है। आप मेरे लिए भी ऐसा ही चूल्हा बना दो ना, मैं घर घर खेलूंगी उससे। चूल्हे वाली मिट्टी थोड़ी सी बची है, लाओ मैं बना देती हूँ। फिर सरिता पिंकी के लिए बची हुई मिट्टी से खिलौने वाला चूल्हा बनाती है। चाची, मुझे भी इससे कुछ बना कर दे दो। बेटा, अब तेरे खेलने के लिए क्या बनेगा इससे? कुछ नहीं तो एक घर ही बना दो। सरिता कुछ समय सोचती है, जिसके बाद वो कुछ लकड़ियां लाकर घर का सांचा तैयार करती है और उसके ऊपर मिट्टी और घास डालकर घर बनाती है। अरे वाह चाची, ये तो बहुत ही प्यारा है। हमारे पास तो अब खेलने के लिए एक और घर भी हो गया है। चिंटू अपना मिट्टी का खिलौना घर पाकर काफी ज्यादा खुश था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पतियों की कमाई बढ़ तो नहीं रही थी, लेकिन घटनी शुरू हो चुकी थी। वो जहां काम करते थे वो फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, जिससे उनको अब काम बहुत कम ही दिहाड़ी मिलती थी, जिस कारण अब पांचों भाई बहुत परेशान रहने लगे थे। और एक शाम जब सभी ठंडी से परेशान घर में बैठे ठिठुर रहे थे और तेज हवाएं बह रही थी, एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे झोपड़ी की छत उड़ जाती है और जाकर दूर गिरती है। हे भगवान, पहले ही पैसों की तंगी है और अब ये परेशानी आनी जरूरी थी। सभी अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खुली छत के नीचे रहना काफी मुश्किल था। झोपड़ी काफी पुरानी हो गई थी। रात भर हवाएं तेजी से बह रही थीं, जिसके कारण रात भर में झोपड़ी की दीवार भी गिर जाती है और ठंड से रात भर कोई सोता नहीं, जिस कारण दीवार गिरते समय सभी अलर्ट होते हैं और उनकी जान बच जाती है। लेकिन अब उनके पास रहने को घर नहीं था। आस पड़ोस वाले भी मदद करने की बजाय ताने दे रहे थे। अरे, हमने कितनी दफा कहा कि घर बनवा लो, पांचों बेटे कमा रहे हैं, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब रहो बिना छत के, तब समझ आएगा। सुगंधा बहन और श्री राम भाई साहब की हालत देखकर काफी ज्यादा दया आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनकी हालत भी इन्हीं की वजह से है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे पति बेटे ने मेहनत करके आज 3 मंजिला घर बना लिया, और देखो इनकी एक झोपड़ी थी, वो भी उड़ गई हवा में। बहन, मदद नहीं कर सकती तो बुराई भी तो मत करो। हमारे हालात का मजाक उड़ा रही हो, चली जाओ यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन याद रखना, पड़ोसियों के सिवा कोई नहीं आएगा मदद के लिए। इतना कहकर सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। सबकी सब ताने देने आई थी। अगर ऐसी होती है मदद, तो हमें नहीं चाहिए मदद। ऐसी ठंड में ठिठुर कर बहुओं का सारा दिन बीत जाता है और बिना कुछ खाए पिए सबकी हालत भी खराब हो रही थी। सभी बस फटी पुरानी रजाइयां ओढ़े उसी से जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब बच्चों को और घर वालों को सर्दी खांसी बुखार आना शुरू हो जाता है। दीदी, अब हमें कुछ करना होगा, ऐसे रहा तो हम इस ठंड में मर जाएंगे।
हाँ, तुम सही कह रही हो देवरानी जी। तभी राधा की मौसी का उसे फोन आता है। अरे ओ राधा, तेरे यहाँ गाय थी ना, मैंने 2 ट्रॉली भूसा भिजवाया है, काम आएगा, रख ले। लेकिन मौसी वो गाय तो, अरे रख ले भाई, पैसे नहीं चाहिए मुझे, यहाँ भूसा क्या होगा, और बेचने पर दाम भी नहीं मिलते, तो सोचा अपनी बहन की बेटी की ही मदद कर दूं। चलो रखती हूँ, काम है बहुत। मौसी ने 2 ट्रॉली भूसा भिजवाया था। अब राधा को समझ नहीं आ रहा था कि भूसा का वो करें क्या। ठीक है मौसी जी, भेज दो। ठंडी में सांप सूंघ गया क्या बहू? माँ जी, मौसी का फोन था, हर साल की तरह इस साल भी 2 ट्रॉली भूसा भिजवाया है। उन्होंने कहा है गाय के लिए, और उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी कि गाय को गुजरे हुए तो 4 महीने हो गए। अब भूसा कैसे खिलाऊं? यहाँ तो रखने की भी जगह नहीं है। भूसा कुछ ही घंटों में घर आ जाता है और बहुएं उसे घर के मलबे के पास ही खाली करवा देती हैं। दीदी देखो, अब हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना ठंडी से हम जम जाएंगे। देखो तो चिंटू और पिंकी की तबीयत खराब हो रही है। इस भूसे से तो इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे कि हम इसे बेचकर घर किराए से ले सके। सारी बहुएं कुछ सोचने लगती हैं। तभी झोपड़ी के मलबे के पास पड़े मिट्टी और भूसे से बने छोटे से खिलौना घर पर सभी की नजर जाती है और पांचों बहुओं के मन में एक साथ वही एक ही ख्याल आता है। मिट्टी का घर बनाए? मैं भी यही बोलने जा रही थी, और मैं भी, यही बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल। जिसके बाद सारी बहुएं मिट्टी का घर बनाने का निश्चय करती हैं। बहुएं खाली मैदान से ढेर सारी सूखी मिट्टी ले आती हैं और उनके पति तालाब से ढेर सारी गीली मिट्टी। जिसके बाद पांचों भाई जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियां बीन कर ले आते हैं और बांस की भी लकड़ियां लेकर आते हैं ताकि मिट्टी के घर का सहारा मिल सके। जिसके बाद पांचों पति झोपड़ी के मलबे को वहां से साइड करते हैं और पांचों बहुएं मिलकर नए मिट्टी के घर की नींव रखती हैं। जिसके बाद मिट्टी में भूसा सान कर मिट्टी का घर बनाना शुरू करती हैं। दीवारों में सपोर्ट के लिए बीच बीच में लकड़ी भूसा चिपका देती हैं ताकि दीवारें मजबूत हो जाएं और पांचों बहुएं बेटों के दिन भर की मेहनत के बाद मिट्टी का एक पक्का और बड़ा सा कमरा बनकर तैयार होता है। मिट्टी में भूसा मिला होने के कारण कमरा काफी गर्म था और अब सभी घर के अंदर आ जाते हैं। हमारे सारे बर्तन भी खराब हो गए हैं, नए बर्तन मंगाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे लगेंगे। वैसे मिट्टी के बर्तन भी काफी अच्छे होते हैं। मैं तो सोच रही हूँ दीदी, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाया करें। बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पुराने बर्तन भी सब खराब हो गए हैं मलबे में दबकर। जिसके बाद दोनों बहुएं मैदान से लाल मिट्टी लाकर लाती हैं और बहू उसे अच्छे से छानकर बारीक मिट्टी को अच्छे से सानकर उससे ढेर सारी कटोरी, गिलास, कुल्हड़, जग और पानी पीने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के मटके, पानी स्टोर करने के लिए बड़ा मटका, वहीं मिट्टी का कुकर, पतीला, तवा, बतोई, कढ़ाई और ढेर सारे बर्तन बनाती हैं। अरे वाह बहू, ये देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें तूने बनाई हैं। बहुत बढ़िया बहू, अब जल्दी से बस बहुओं कुछ बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कुछ मिट्टी के बर्तन इन्हें दे दिए थे बाजार में जाकर बेचने के लिए, बस वो बेचकर आ ही रहे होंगे। श्याम बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचने गया था। उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और उन्हीं पैसों से वो घर का राशन लाता है। आज तो कमाल हो गया, बाजार में सभी को तुम्हारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन काफी ज्यादा पसंद आए। देखते ही देखते सबके सब बर्तन बिक गए। खास करके मिट्टी का कुकर बहुत पसंद आया लोगों को। लोग लाइन लगाकर ले रहे थे बर्तन। ज्यादातर लोग कुकर की ही डिमांड कर रहे थे। ये लो राशन और सब्जी, अब बढ़िया से कुछ बना दो आप लोग जल्दी से, आज बहुत दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया। बस कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाएगा जेठ जी, चिंता मत करिए। अब पांचों बहुएं काम में लग जाती हैं। एक बहू आटा लगाती है, दूसरी सब्जी काटती है और एक एक बहू चूल्हे के पास बैठकर दाल, चावल और बाकी का खाना बनाती है। वहीं 2 बहुएं नदी किनारे जाकर मटके में पानी का भरकर लाती हैं। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह मम्मी, आज कितना बढ़िया खाना बनाया आपने, आज तो खाने में मजा ही आ गया। बस ऐसा ही खाना बनाया करो। हाँ मम्मी, भाई ऐसे ही कह रहा है, आज का खाना वाकई में बहुत ही टेस्टी है। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। घर एक ही कमरे का था जिसके कारण इतने सारे लोगों को सोने में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही थी और घर में बिस्तर तो था ही नहीं, जिससे अब बहू फिर से परेशान हो जाती है। माँ जी के कमर में दर्द रहता है, हम माँ जी के लिए मिट्टी और भूसे का बेड बना देते हैं। उसके ऊपर भूसे से कोटिंग करके पहरा का गद्दा लगा देंगे और हमारे लिए हम मिट्टी का स्लीपिंग बैग तैयार कर लेते हैं जिसमें घुसकर हम आराम से सो सकेंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। जिसके बाद गीता और पांचों बहुएं मिलकर बांस और पैरा से आकार देकर खुद के लिए मिट्टी का
स्लीपिंग बैग जैसा तैयार करती हैं ताकि उन्हें ठंडी न लगे, और सास ससुर के लिए भी वो स्लीपिंग बैग तैयार करती हैं। जिसके बाद बड़ी बहू ढेर सारी मिट्टी में ढेर सारा भूसा मिलाकर घर के एक कोने में बेड बनाती है और उसके ऊपर से भूसा चिपका देती है ताकि बेड को मजबूती मिल सके। जिसके बाद वो उसके ऊपर पैरा को गूंथ कर उसका बिस्तर बनाकर लगा देती है। लो माँ जी, आपका बेड तैयार हो गया और उसके ऊपर का बिछोना भी। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी और पैरा के बिछोने से आपकी कमर को भी गर्माहट मिलती रहेगी। मैं हमेशा तुम लोगों को ताना देती थी, लेकिन मेरी बहुएं ही लायक निकली। अब घर वाले आराम से अपने मिट्टी के स्लीपिंग बैग में सोते, वहीं सास ससुर अपने गर्म बिछौने पर सोते। अब बहुएं घर में मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाती, जिससे घर वालों की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। वहीं फैक्ट्री लॉस में होने के कारण बंद हो चुकी थी, जिसके कारण बहुएं मिट्टी के बर्तन बनाती और उनके पति बाजार में उन्हें बेचते, जिससे उनका घर चल रहा था। और फिर सुबह सुबह, चाची मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा, मुझे ठंडी लगती है, मैं गर्म पानी से ही नहाऊंगा। जब देखो तब गर्म पानी, गर्म पानी, गर्म पानी। इसके लिए अब अलग से चूल्हा बनाओ। इसके पानी के चक्कर में लकड़ियाँ तो जलती ही हैं, लेकिन समय भी बहुत जाता है और फिर टिफिन देने के लिए भी लेट हो जाता है। दीदी, हम ऐसा जुगाड़ नहीं कर सकते क्या कि पानी अपने आप ही गर्म होता रहे और बच्चे आराम से नहा ले? हमारी पड़ोसन कमला काकी के यहाँ पर है ना वो पानी गर्म होने वाला गीजर, उससे डायरेक्ट शावर में पानी आता है, गर्मा गर्म, कोई टेंशन नहीं। हम भी वैसा ही गीजर बना सकते हैं। जिसके बाद चांदनी मिट्टी से एक बड़ा सा नांद जैसा मटका बनाती है और चूल्हे के कोयले निकालकर उसके ऊपर मटका रखती है। फिर मटके में नदी से ढेर सारा पानी लाकर भरती है और एक छोटा मीडियम साइज मटका बनाकर उसमें कपड़ा बांधती है और लकड़ी की मदद से हवा में लटका देती है और उसमें ढेर सारे छेद भी कर देती है और पानी गर्म हो रहे मटके को पाइप की मदद से दूसरे मटके से जोड़ देती है। जैसे ही हवा में लटके मटके का नल चालू करो, उसमें से गर्मा गर्म पानी नीचे गिरता, जैसे शावर का पानी। बच्चे आराम से उसमें नहा लेते हैं। माँ, आपका ये जुगाड़ तो काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आपका ये जुगाड़, मिट्टी का शावर और गीजर दोनों के एक साथ। अगर ऐसा ही मिट्टी का हीटर बन जाता तो मजा आ जाता। घर में दिन में और शाम में जो ठंडी लगती है उससे भी आराम हो जाता। जिसके बाद पांचों बहुएं हीटर का जुगाड़ करती हैं। वो एल्यूमिनियम की शीट लाकर उसे मिट्टी से कवर करती हैं ताकि ऊपर से वो गर्म या करंट ना लगे। जिसके बाद वो एल्यूमिनियम के उस चौकटे शीट के अंदर कॉइल डालती हैं और धीरज उसकी वायरिंग करता है, जिसमें बहुओं का जुगाड़ू हीटर चालू हो जाता है। जैसे जैसे बिजली से कॉइल जलती, एल्यूमिनियम शीट से भी गर्माहट निकलती है और थोड़ी देर में घर एकदम गर्म हो जाता है। अरे वाह, अब तो आराम हो गया। हीटर की गर्माहट से अलग ही सुकून मिल रहा है। अब रात में भी घर वाले आराम से सोते। पूरा घर बिखरा रहता है, जिसके कारण तारा और चांदनी मिलकर मिट्टी की एक अलमारी बनाती हैं, जिससे वो घर के सारे कपड़े और सामान बटोर कर रख देती हैं। लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए एक कमरा बहुत कम पड़ रहा था। हम सब फैमिली है, कल को सरिता, तारा और चांदनी को भी तो बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा और सास ससुर ननद सब एक कमरे में रहें, ये अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम घर को डबल कर लेते हैं। करना है तो ट्रिपल करो, कम से कम थोड़ा स्पेस मिलेगा। घर में रसोई भी है और गुसलखाना भी, सब थोड़े में ही एडजस्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से तो हमें 5 मंजिला घर बनाना चाहिए। इस गांव में अब तक लोगों ने 3-4 मंजिला के ही घर बनाए हैं। अगर 5 मंजिल का घर बन गया ना तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और ये जो पड़ोस ने कोई की तरह काव काव करती है ना, इनका भी मुंह बंद हो जाएगा। बच्ची का कमरा कर देंगे, साथ में बच्चे भी नीचे ही रह जाएंगे। ऊपर रसोई बना देंगे ताकि चूल्हे का धुआं चिमनी से निकल जाए। और बीच के फ्लोर में हॉल, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम बना देते हैं और रहने के लिए कमरा। हर फ्लोर पर हम टॉयलेट बनाएंगे और नहाने वाला मेन बाथरूम नीचे बनाएंगे ताकि माँ बाबू जी को दिक्कत ना हो ऊपर चढ़ने में। जिसके बाद पांचों बहुएं काम शुरू करती हैं। उनके पति उन्हें मिट्टी, लकड़ी और बांस की लकड़ी लाकर देते हैं और बहुएं अपने दिमाग और मेहनत से 5 मंजिल का मिट्टी का घर बनाकर तैयार करती हैं। उसके ऊपर एक चिमनी बनाती हैं ताकि रसोई के चूल्हे का धुआं चिमनी से बाहर निकल जाए। और हर फ्लोर पर बहुएं खिड़की भी बनाती हैं और हीटर लगाने की जगह अब मिट्टी के घर में हर मंजिलों पर बहुएं दीवार के अंदर ही मिट्टी का हीटर बनाती हैं ताकि पूरा घर गर्म रह सके। वहीं बहुएं लिविंग रूम में मिट्टी का सोफा बनाकर तैयार करती हैं और बीच में एक सेंटर टेबल भी बनाती हैं, जिसके ऊपर मिट्टी के शोपीस बनाकर रखती हैं और सोफे को और सेंटर टेबल पर चावल का आटा घोल कर उस पर कलाकृतियां करती हैं ताकि वो सुंदर लग सके। वहीं सोफे पर बहुएं पैरा गूंथ कर पिलो बनाती हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था।
ऐसे ही वो घर में अपने अपने लिए मिट्टी का बेड और अलमारी तैयार करती हैं। डाइनिंग एरिया में मिट्टी और भूसे से मजबूत कुर्सियां और डाइनिंग टेबल बनाती हैं ताकि घर में ठंडी में किसी को ज़मीन पर बैठकर खाना न खाना पड़े। और बहुएं डाइनिंग टेबल पर भी एक हीटर रख देती हैं ताकि खाते समय किसी को ठंड न लगे। अब बहुओं की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। उनके पति भी मिट्टी के बर्तन बेचकर उतना तो कमा ले रहे थे जिससे उनके खाने पीने के लिए ठीक ठाक राशन आ जाता था। दीदी, हमारे घर के बाहर अभी बहुत जगह है, क्यों ना हम एक फुलवारी और सब्जी के लिए बगाई बनाए जहाँ खेती कर सके। घर के खाने के लिए सब्जी तो उगा ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने घर के आसपास बाउंड्री करती हैं और घर के बाहर बांस का एक गेट लगाती हैं। सारी पड़ोसनें खूब तारीफ करने लगती हैं। जिसके बाद वो बहुओं का 5 मंजिला घर का टूर लेती हैं। हर चीज़ व्यवस्थित, उनका लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम, बच्चों का कमरा, सास ससुर और नंद का कमरा, सब कुछ देखकर पड़ोसनें हैरान रह जाती हैं। उनका जुगाड़ू गीजर और हीटर देखकर भी वो हैरान थी। इतना फर्नीचर तो हमारे यहाँ भी नहीं है। देखकर यकीन ही नहीं होता है कि ये सब मिट्टी से बना हुआ है। सुनो ना सरिता, मेरे घर का गीजर खराब है। अभी इनकी सैलरी आने में टाइम है। क्या तुम हमारे लिए ऐसा जुगाड़ू गीजर बना दोगी? वो क्या है ना, वो हमारे वाले से भी अच्छा है। इसी तरह अब सारी पड़ोसनें बहुओं से कुछ न कुछ बनवाने की डिमांड करती। कोई टेबल कुर्सी बनवाता तो कोई मिट्टी का सिगड़ी बनवाता। बहुओं ने एक बड़ी सी मिट्टी की सिगड़ी बनवाई थी जिस पर वो शाम को रोटी सेकती और सभी हाथ पैर भी सेक लेते थे। बहन जी, मेरे घर में सिंगड़ी नहीं है, अपनी बहू को कह दो ना, बना देगी। ठीक है, कह दूंगी, मेरी बहुएं अच्छी है, कर देंगी। जिसके बाद सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। अब बहुएं पड़ोसनों को गीजर, हीटर और टेबल कुर्सी बनाकर देती हैं, साथ में सिगड़ी भी बनाकर देती हैं। पड़ोसनें बहुओं की खूब तारीफ करती हैं, बदले में उन्हें अच्छे पैसे भी मिलते हैं। वहीं अब गांव के बाकी लोग जब बहुओं का 5 मंजिल का घर देखते हैं तो काफी हैरान रहते हैं। बहुओं के मिट्टी के घर और घरेलू सामान की चर्चा पूरे गांव में थी। अब बहुओं से पूरे गांव के लोग घरेलू सामान बनवाते और वो सबके लिए घरेलू सामान बनाकर देती। जिसका घर नहीं था, केवल झोपड़ी थी, वो उनकी भी मदद करती। कम पैसों में अच्छा सा मिट्टी का घर बनाकर देती ताकि सभी ठंड से बच सकें और सुरक्षित रह सकें। अब धीरे धीरे ऐसे ही वो ढेर सारे पैसे कमाने लगती हैं। हमें आप लोगों पर गर्व है। हम जो नहीं कर पाए, आप पांचों ने मिलकर वो कर दिखाया। सच में प्राउड मोमेंट है ये। आज अगर हमारी पत्नियां इस घर में न होती तो हम सड़क पर होते शायद। और यही हमारी घर की असली लक्ष्मी है। ऐसे ही अब बहुएं मिट्टी का घर बनाकर और घरेलू जुगाड़ू सामान बनाकर पैसे कमाने लगती हैं और ठंडी में सभी खुशी से अपने 5 मंजिला घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।